तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और 9:54 हो चुके हैं, यानी कि 10 बजने वाला है और अब रुख कहीं ना कहीं विधानसभा का धीरे धीरे शुरू हो चुका है। तमाम विधायक अब विधानसभा के लिए निकलने की तैयारी में हैं, मंत्री पहुंचने वाले हैं, अब सीएम पहुंचने वाले हैं, राज्यपाल का अभिभाषण होना है। 11 बजे से सत्र की शुरुआत को रखी गई, तो काफी गहमा गहमी का माहौल आज दिन भर बना रहने वाला है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, किस तरह से कहां किसका मूव हो रहा है, कहां कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कहां किसकी खास प्रतिक्रिया है, कहां कौन कुछ कह रहा है और कहां कौन मौन है। ये तमाम चीजें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे। क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि ये जो संकट के बादल हैं ये छटते हैं, कब छटते हैं, बारिश किसके पाले में ज्यादा होती है, किसकी फसल ज्यादा अच्छे से लहलहाती है, अब नजर कहीं ना कहीं इस पर टिकने वाली है। अभी तक लगभग ये लग रहा था कि जो माहौल है वो साफ होता चला जाएगा। सहयोगी मनोज हमारे साथ है। मनोज, क्या ताजा अपडेट? आप देख सकते हैं तस्वीरों में गोपाल भार्गव होटल से रवाना हो गए। इससे पहले भूपेंद्र सिंह रवाना हुए थे और आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि जो विधायक है जो होटल में रुके थे वो बसों में अब सवार होने लगे हैं। जो पहली बस है उसके सामने जो पायलट गाड़ी लगी है वो भी तैयार है। साथ में पूरा रूट को यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। मिसरोद रोड से ये बसें होकर जाएगी और विधानसभा तक इन बसों को जाना है। तो तमाम जगहों पर रूट प्लान पहले से तय था और इस रूट को पुलिस ने अलर्ट कर दिया। तमाम जो विधायक है देख सकते हैं कि वो बसों में सवार हो रहे हैं। जो पहली बस है उसमें तमाम विधायक बैठ चुके हैं। दूसरी बस में भी इसी तरीके से जो होटल से जो विधायक लगातार निकल रहे हैं, करीब 100 के करीब ये विधायक बताए जा रहे हैं। हालांकि बाकी के जो विधायक हैं जिनमें शिवराज सिंह चौहान है, भूपेंद्र सिंह है, नरोत्तम मिश्रा है, बिजवास सारंग है, रामेश्वर शर्मा है, ये तमाम जो विधायक है ये पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं, रणनीति में लगे हुए हैं। तमाम विधायकों से लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और विधानसभा में भी भूपेंद्र सिंह जो बताया जा रहा है कि वो भी पहुंचने वाले हैं और वहां पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो विधायक हैं वो यहां से रवाना, यानी कि विधायक अब यहां से रवाना होने की तैयारी में है और तैयारी पूरी हो चुकी है, बसें लग चुकी है, उसमें तमाम विधायक बैठने की तैयारी में है। अब साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. फ्लोर टेस्ट को लेकर सस्पेंस बरकरार, सीएम कमलनाथ ने कहा स्पीकर करेंगे फैसला।
न्यूज 18 पर सीएम कमलनाथ का बयान, बीजेपी की साजिश नहीं होने देंगे कामयाब। फ्लोर टेस्ट को लेकर पीसी शर्मा का बयान, तैयार है सरकार, बेंगलुरु में बंधक विधायकों को कराया जाए मुक्त। फ्लोर टेस्ट की मांग पर अड़ी हुई है बीजेपी, शिवराज बोले अल्पमत में है कांग्रेस सरकार। आज 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही, विधानसभा की कार्यसूची में फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं। देश में कोरोना के अब तक 110 मामले, ईरान से जैसलमेर आए 53 भारतीयों को भेजा गया वेलनेस सेंटर। तो आज है अग्नि परीक्षा, कमल शब्द आपने देख लिया, दोनों की ही अग्नि परीक्षा है, जो जो इस शब्द से ताल्लुक रखते हैं सबकी अग्नि परीक्षा है। और लगातार सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ी कवरेज आप ये देख रहे हैं, किस तरीके से घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त का अपडेट यह है, होटल आमेर ग्रीन पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, बीजेपी विधायकों से उन्होंने मुलाकात की। होटल आमेर में मानेसर से आए बीजेपी के विधायक रुके हैं, गोपाल भार्गव भी होटल पहुंचे हैं। बसों से बीजेपी के विधायक विधानसभा जाएंगे, किसी के कहने से सरकार अल्पमत में नहीं आती, ये बयान भी निकलकर आया है। तो भोपाल को आप आज तक ऐसे जानते होंगे 10 नंबर स्टॉप, 6 नंबर स्टॉप, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप ये भूल गए होंगे। अब सिर्फ बातें चल रही हैं, 106 विधायक, 104 विधायक, 80 विधायक, संख्या तो चल रही है, लेकिन भोपाल की जिस संख्या का जिक्र हुआ करता था, 10 नंबर स्टॉप चलो, 11 नंबर स्टॉप चलो, अब वो बदल गया है। अब बातें हो रही हैं तो विधायकों की संख्या को लेकर, अपने अपने विधायकों को अलग अलग तरीके से कैसे रखा गया है वो आप लगातार देख रहे हैं। हमने आपको इसको लेकर अपडेट रखा है। मध्य प्रदेश का महासंग्राम, मध्य प्रदेश का महाभारत क्या आज किसी पड़ाव पर पहुंचेगा, यह सवाल जस का तस बरकरार रहेगा कि सरकार का संकट काल जारी है। तो मध्य प्रदेश का महासंग्राम और क्या कुछ ताजा अपडेट है, इसको लेकर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और इस बात के बावजूद बने हुए हैं कि कोरोना का डर सभी को है। लगातार जो हमारे सहयोगी हैं वो बावजूद इसके आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रंजना, क्या कुछ अपडेट? जी ललित, बिल्कुल विधानसभा का जो बजट सत्र है वो आज से शुरू होने जा रहे हैं। कुछ देर बाद ही बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर जो विधायक हैं उनको यहाँ लाया जाएगा, यानी भाजपा के जो विधायक हैं वो बस से यहाँ पर आने वाले विधानसभा में, और कुछ देर बाद ही कांग्रेस के विधायक भी यहाँ पर पहुंचने वाले। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा जो सत्र है वो हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी मांग उठा रही है कि आज ही फ्लोर टेस्ट हो जाए, लेकिन विधानसभा ने जो कार्यसूची जारी की है उसमें यह कहा गया है कि आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। जैसे कि परंपरा शुरुआत से रही है कि जब बजट सत्र होता है तो पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है, यानी उसी परंपरा का आज भी निर्वहन किया गया, यानी राज्यपाल का आज अभिभाषण होगा और उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो स्थगित हो जाएगी, यानी कल फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर भाजपा का ये तर्क है कि आज ही फ्लोर टेस्ट करा जाए, क्योंकि राज्यपाल ये कह चुके हैं कि अभिभाषण के बाद जो फ्लोर टेस्ट है वो जरूर किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि कांग्रेस के पास अभी जो विधायकों की संख्या उतनी नहीं है और यही वजह है कि वो आज फ्लोर टेस्ट कराने की बात पर अड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस अभी जी मनोज, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। मनोज के पास कोई बड़ा अपडेट है? मनोज, क्या अपडेट आपके पास? लगा हुआ है नरोत्तम मिश्रा इस वक्त बस में सबसे आगे बैठे। आज बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान खुद जो है इन बसों के आगे उनका कारकेट है और वो खुद अपनी निगरानी में जो है इन तमाम विधायकों को आप देख सकते हैं कि ले जा रहे हैं। और जो कारकेट है वो शिवराज सिंह चौहान का आगे है, हालांकि पायलट एक गाड़ी जो है वो इससे आगे है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं संगठन के तमाम पदाधिकारी सामने वाली बस में आप देख सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जो है इस समय मौजूद हैं उस बस में, और तमाम विधायक इसी बस में जो है यहाँ पर हैं। और यहाँ से ये कारकेट जो है रवाना होगा
विधानसभा के लिए। और ये कारकेट होटल से निकलता हुआ आप देख सकते हैं नजर आ रहा है नरोत्तम मिश्रा जो है यहाँ पर जो पहली बस है। संजय पाठक की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि संजय पाठक नरोत्तम मिश्रा के साथ यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बस में जो है नरोत्तम मिश्रा और संजय पाठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का जो कारकेट है वो यहाँ से रवाना हुआ है। और उसी कारकेट के पीछे जो बस है बस देख सकते हैं कि बस में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं जिन पर ये जिम्मेदारी थी विधायकों की सुरक्षा की, विधायकों को दिल्ली ले जाने की, होटल में रुकाने की, तो वो तमाम जो विधायक हैं वो अब इस बस से विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 बसें जो हैं इस 3 बसें जो हैं इन विधायकों को यहाँ से ले जा रही हैं। ये ले जा रही हैं और तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं। मनोज, ये आपने इतने साल में इस अंदाज में कभी सियासत के काफिले को निकलता देखा है बिना चुनाव के सीजन में? मनोज, आज जी बिल्कुल करीब 100 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं कि देखिए आप फूलों से स्वागत किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिर से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि फ्लोर टेस्ट किसी चुनाव से कम नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है। हालांकि ये दावा कितना सही होगा ये तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान पता चलेगा। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि जो विधायकों के साथ जो तमाम नेता बैठे हैं उनसे बातचीत हो सकती है। संख्याबल जीत हमारी सुनिश्चित है, जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन देख सकते हैं जीत तो हमारी होगी, इस तरीके का दावा जो है यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा ने किया है कि जीत हमारी होगी। तो दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान ये पता चलेगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। लेकिन तैयारी बीजेपी की तरफ से पूरी है। तमाम जो विधायक हैं वो बसों में सवार होकर यहाँ से रवाना हो चुके हैं विधानसभा। कई लोगों ने अलग अलग तरीके के पूरे जीवन निकाल दिया, जिसमें उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा विचारधारा के। कई परिवार के लोग अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं। मैं मानता हूं कि सुरक्षा उनको देनी चाहिए। देश में हर व्यक्ति की सुरक्षा हो, ये हम भी चाहते हैं। और उनको बंकर बंद गाड़ियां देनी चाहिए। वो इसलिए देनी चाहिए कि ये बंकरों के जब जनता में जाएंगे तो कितनी बार हमला होगा पता नहीं है। तो जनता ने जिनने वोट दिया ये कह के थोड़ी दिया था कि हमारा ऐसा हर्ष करना आप हमारे वोट का, तो उनको सुरक्षा सीआरपीएफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नरोत्तम मिश्रा है उन्होंने तमाम दावे जो है ललित यहाँ पर किए हैं। मीडिया लगातार बातचीत करने की कोशिश भी उनसे कर रही थी, लेकिन क्योंकि समय हो चुका है विधानसभा पहुँचने का, इसलिए जो ये बसें हैं शिवराज सिंह चौहान का कारकेट आगे लगा हुआ है। संगठन के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं बीजेपी के, और इन्हीं की निगरानी में इन विधायकों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस पर वर्मा भी लिखा हुआ है, आजू बाजू में साइड भी दी हुई है, और इसी बस में सवार है जो मध्य प्रदेश भाजपा के विधायक हैं। होटल से सीधे वो काफिला विधानसभा जाएगा। जैसे कि मनोज जानकारी दे रहे हैं, तमाम जो संगठन से जुड़े पदाधिकारी हैं या खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी, उनका भी कारकेट लगा हुआ है। और बस के जो मनोज, अगर मैं आज गलत नहीं हूं तो कंडक्टर की भूमिका में है नरोत्तम मिश्रा साहब, जाने नहीं देंगे किसी को। जी बिल्कुल, क्योंकि पहली बस में जो है वो नरोत्तम मिश्रा मौजूद है। पहली बस में देख सकते हैं कि पहली बस जो है यहाँ से रवाना हो चुकी है, और दूसरी बस जो है यहाँ पर मौजूद है, और शिवराज सिंह चौहान इस बस में मौजूद है। तो यहाँ पर आपने सही बोला कि आज जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन पर ये जिम्मेदारी और कंडक्टर की भूमिका में आप देख सकते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पहले जो बस थी उसमें नरोत्तम मिश्रा थे, और दूसरी बस में आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं, और बातचीत करने की उनसे भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वह भी पहली सीट पर बैठे हैं जहाँ पर कंडक्टर अक्सर आपको बसों में दिखाई देता है। हालांकि इस बस के जो गेट हैं वो लगे हुए हैं, और यहाँ से बस को रवाना किया जा रहा है। ये लगातार नजर आ रहा है कि एक गहरी खामोशी में भी शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, और शुरुआत से ही एक तरफ आप विधानसभा की भी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पूरी तैयारी कर ली गई है, और लगातार रंजना की भी नज़र वहां से बनी हुई है। रंजना के पास भी हम जाएंगे, रंजना से भी हम अपडेट लेंगे।
इन सब के बीच लेकिन जो मनोज जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल इन तस्वीरों के बहुत मायने हैं। विधायकों की है बारात, जरा झूम के निकले, बाकायदा फूलों से स्वागत हो रहा है। और वैसे नेताओं का स्वागत होना अचरज में नहीं डालता, लेकिन ऐसे मौके पर नेताओं का स्वागत, ये मनोज आपको नजर आ गए होंगे, मनोज लगातार कोशिश कर रहे थे, पर बड़े बड़े शीशे जब चढ़ा लिए जाते हैं तो जवाबों की जो धमक है वो बाहर तक नहीं आ पाती है। और खासतौर पर जब मसले मत और बहुमत से जुड़ने लगे तो आवाज, हर नेता चाहता है कि आवाज बाहर न निकले तो शेरो शायरी, निकले तो डायलॉग्स, निकले तो फिल्मी संवाद। याद कीजिए, टाइगर जिंदा है। बहरहाल लगातार मनोज की नजर बनी हुई है और रंजना भी हमारे साथ बनी हुई है। रंजना से एक अपडेट ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम मनोज का रुख करेंगे। रंजना, क्या कुछ अपडेट आपके पास? विधायकों का काफिला बारात की शक्ल में निकला है। रंजना। जी ललित, बिल्कुल कभी सोचा नहीं था कि मध्य प्रदेश में इस तरह का जो राजनीतिक घटनाक्रम बदलेगा, यानी विधायक पूरी तरह से सुरक्षा में रहेंगे। कभी उनको हरियाणा भेजा जाएगा तो कभी उनको राजस्थान भेजा जाएगा, यानी अपने ही विधायकों की सुरक्षा में इतनी ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाएंगी। मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा नजारा है जो देखने को मिल रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद जो विधानसभा की कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है। बजट सत्र आज से आहूत किया गया है, वो शुरू होने वाला है। रिएक्शन आ रहा है। जब भी मामला आएगा, इसका प्रॉपर टाइम आएगा तो उनको पता चल जाएगा कि कितने बहुमत में है सरकार। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है कि हमको जनता ने दिसंबर 2023 तक के लिए चुना है, तब तक हमारी सरकार चल 100%, मोर देन 100%। जय महाकाल। तो बाला बच्चन साहब को आप सुन रहे थे। जनता जनादेश, जनतंत्र की बातें, जमहूरियत की बातें। दर्शन कब शुरू होता है? जब दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। बहरहाल बहुत कम वक्त अब बचा हुआ है। रंजना, आप अपनी जानकारी पूरी करें। नहीं होता, कार्यसूची जो है वो सरकार तय करती है, हाउस में क्या होगा। तो जाहिर है शिवराज सिंह चौहान और पूरी बीजेपी का आरोप है कि बिल्कुल आज जो विधानसभा का बजट सत्र वो आहूत किया गया है और यहाँ पर आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जैसे कि परंपरा है, क्योंकि विधानसभा ने आज जो कार्यसूची जारी की है उसमें राज्यपाल के अभिभाषण का ही किया गया है। यानी आज पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो विधानसभा की कार्रवाई है वो स्थगित हो जाएगी, यानी कल के लिए जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो मांग कर रही है कि आज अभिभाषण जो फ्लोर टेस्ट है वो जरूर कराया जाए। लेकिन ये यहाँ पर आज अगर कहे जाए कि मैडम बंद कर दीजिए, फ्लोर टेस्ट की मांग यहाँ पर करी जा रही है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, कि यहाँ पर जो विधानसभा स्पीकर हैं उनका आदेश ही उनका जो भाजपा अगर उनसे मांग उठाती है तो उनका आश्वासन ही यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण होगा। वो कह सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट बाद में कराया जाएगा या फिर ये जो विधानसभा जो भाजपा है वो मांग विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति के पास भी ले जा सकती है और उसके बाद ही तय किया जाएगा कि आखिर कब फ्लोर टेस्ट किया जाना है। दूसरी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस फ्लोर टेस्ट न कराए जाने को लेकर जरूर कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकती है, क्योंकि उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अल्पमत में है और उनके पास जो विधायकों की संख्या अभी पूरी नहीं है। ऐसे में कोर्ट का रास्ता जरूर भारतीय जनता पार्टी अख्तियार कर सकती है, लेकिन कुछ देर नहीं। देखो, ये सब आप लोगों की सबकी जानकारी में, आप हमारे सबके संज्ञान में, सबकी जानकारी में है और आज जो होना है वो सब आप लोगों के सामने ही होगा। ठीक है, मैं भी निकल ही रहा हूँ, विधानसभा जा ही रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब कुछ होगा, ठीक होगा और कांग्रेस के फेवर में होगा और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के हित में होगा। और जो मध्य प्रदेश की जनता ने हम लोगों को जो दिसंबर 2023 तक जो चुना था, तब तक सरकार चलती रहेगी। सर, गोपाल भार्गव कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि किसी को भी मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर अल्पमत में है सरकार। इधर से बांच के बाहर से सर, गोपाल भार्गव का कहना है कि अल्पमत में है सरकार, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। वो जब भी मामला आएगा, इसका प्रॉपर टाइम आएगा तो उनको पता चल जाएगा कि कितने बहुमत में है सरकार। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है कि हमको जनता ने दिसंबर 2023 तक के लिए चुना है, तब तक हमारी सरकार चल 100%, मोर देन 100%। जय महाकाल। तो ये तमाम तस्वीरें हैं। रंजना भी लगातार कोशिश कर रही हैं कि ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचे। मनोज भी वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये काफिला पूरा रवाना हो चुका है। मनोज, बहुत शॉर्ट में इस काफिले के बारे में जानकारी दें, कितना वक्त यहां से विधानसभा पहुंचने में लगेगा, तकरीबन कितना वक्त? हालांकि
बारात की शक्ल है तो शायद काफिला रुकता रुकता चले। मनोज। मनोज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं, ये जो काफिला निकला है कितना वक्त लगेगा? काफिला बारात की शक्ल में निकला है। जी बिल्कुल, ये काफिला जो है इस समय होशंगाबाद रोड पर जो है मौजूद है और ये जो है ब्रिज तक पहुंच चुका है और ये करीब 12 मिनट के बाद जो है विधानसभा परिसर में जो तमाम विधायक है वो नजर आएंगे। करीब 10 मिनट में ये जो पूरा काफिला जो रवाना हुआ है 3 बसों में तमाम जो विधायक हैं जिनकी संख्या करीब 105 या 6 बताई जा रही है। जीतू पटवारी का रिएक्शन हो जाए, जवाब सुनेंगे। पूरे जीवन निकाल दिया जिसमें उन्होंने पीठ में छुरा घोपा विचारधारा के। कई परिवार के लोग अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं। मैं मानता हूं कि सुरक्षा उनको देनी चाहिए। देश में हर व्यक्ति की सुरक्षा हो ये हम भी चाहते हैं और उनको बंकर बंद गाड़ियां देनी चाहिए। वो इसलिए देनी चाहिए कि ये बंकरों के जब जनता में जाएंगे तो कितनी बार हमला होगा पता नहीं है। तो जनता ने जिनने वोट दिया ये कह के थोड़ी दिया था कि हमारा ऐसा खर्च करना आप हमारे वोट का। तो उनको सुरक्षा सीआरपीएफ परमानेंट 5 साल उनके साथ रहे और साथ ही साथ बंकर बंद गाड़ियां भी उनको दें। ये मेरी भी प्रशासन से केंद्र सरकार से। मनोज, आप अपना जवाब पूरा करें, लगातार रिएक्शन भी चल रहे हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। मनोज। आज बिल्कुल ललित, बारात की शक्ल में एक बारात जो है वो बीजेपी की यहाँ से होशंगाबाद रोड होटल से निकल चुकी है। 10 मिनट में ये बारात विधानसभा पहुंच जाएगी। हालांकि दूसरी जो कांग्रेस की बारात है उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि विधानसभा के पास ही जो है एमपी नगर में होटल है। तो अब ये देखना होगा कि ये दोनों जब विधानसभा के उस मंडप तक पहुंचेगी तो सत्ता की दुल्हनिया किसके साथ जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सब तय करेगा स्पीकर के फैसले पर कि वे अभिभाषण के बाद क्या फ्लोर टेस्ट कराते हैं। हालांकि अल्पमत की सरकार का दावा शिवराज सिंह चौहान से लेकर उनकी पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं और फ्लोर टेस्ट की उन्होंने राज्यपाल से मांग भी की थी। राज्यपाल ने एक अपनी व्यवस्था जो है दी है, लेकिन इस व्यवस्था के तहत क्या स्पीकर इस व्यवस्था को मानते हैं? क्योंकि राज्यपाल ने ये कहा है कि भाषण के बाद जो है अभिभाषण के बाद ये व्यवस्था किसी तरीके की स्थगित नहीं होगी विधानसभा और फ्लोर टेस्ट उन्हें कराना पड़ेगा। जी चलिए, आपने सत्ता की दुल्हनिया का जिक्र किया है और टाइटल बहुत सारे ऐसे भी याद आते हैं जो खबरों में छा जाते हैं, मसलन लुटेरी दुल्हन से जुड़े हुए। और ये तस्वीरें जो मनोज लगातार पहुंचा रहे हैं, आपने देखा किस तरीके से ये काफिला पूरा निकला है। इस काफिले के पीछे इस वजह से भी कि कई बार जो काफिले निकलते हैं, रफ्तार में काफिले निकलते हैं, बड़ी बड़ी सरकारों पर संकट आ जाते हैं, दूरियां 10 मिनट की घंटों में तब्दील हो जाती हैं। यही वजह है कि आपका अपना चैनल आपकी निगाहों से इन विधायकों को कहीं जाने नहीं देगा। सहयोगी रंजना लगातार विधानसभा में बनी हुई हैं, वहां क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।